अगर एक अच्छा शिक्षक जिंदगी बदल सकता है तो सोचिए एक समाज अपने शिक्षकों के साथ कैसा व्यवहार करके अपने भविष्य गढ़ता है। आज समझते हैं टीचर्स डे क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है और इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी। भारत में हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। ये दिन देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। कहानी सरल है पर बेहद अर्थपूर्ण है। जब उनके कुछ छात्रों और मित्रों ने कहा कि वह उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहते हैं, तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने विनम्रता से कहा, अगर आप सच में मेरा सम्मान करना चाहते हैं, तो इस दिन को शिक्षकों का सम्मान के रूप में मनाइए। ये यहीं से 1962 में पहली बार 5 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर पर टीचर्स डे मनाया गया था। तब से यह परंपरा जारी हुई है। स्कूल कॉलेजों में कार्यक्रम, सम्मान और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जैसे औपचारिक समारोह भी इसी दिन केंद्र में होते हैं, क्योंकि शिक्षक सिर्फ पढ़ाते नहीं है, वे सोचने की शैली, नैतिक कंपास और समाज का बौद्धिक भविष्य गढ़ते हैं। शिक्षक का काम किताब से आगे बढ़कर जिज्ञासा जगाना, आलोचनात्मक सोच विकसित करना और नागरिकता के मूल्य सिखाना है। 5 सितंबर हमें याद दिलाता है कि शिक्षक व्यवस्था का केंद्र क्लासरूम का शिक्षक ही है। भारत की गुरु शिष्य परंपरा दुनिया को सबसे पुरानी शैक्षिक परंपराओं में से एक मानी जाती है। वेद उपनिषद के युग में ज्ञान मौखिक परंपरा से आगे बढ़कर गुरु आश्रमों, गुरुकुलों में समग्र और व्यक्तिगत निर्माण पर जोर देते हैं। अध्ययन, शिल्प, अनुशासन और जीवन मूल्य। गुरु पूर्णिमा महर्षि व्यास के सम्मान में परंपरागत रूप में गुरु के प्रति कृतज्ञता का पर्व रहा है। आप कह सकते हैं कि आधुनिक टीचर्स डे का सांस्कृतिक डीएनए हमें यहीं से मिलता है। गुरु का ऋण मानना और गुरु को पूजा के स्थान पर रखना। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालय बताते हैं कि भारत में शिक्षक आचार्य सिर्फ पाठक नहीं, विचार के निर्माता थे, जिनका असर सीमाओं से परे जाता था। मध्यकाल और औपनिवेशिक काल में शिक्षा के स्वरूप में बदलाव आते रहे, फिर भी गुरु आचार्य का सम्मान सामाजिक स्मृति में स्थिर रहा। स्वतंत्रता के बाद जब राष्ट्रीय निर्माण और संवैधानिक नागरिकता जैसे विचार केंद्रित हुए, तब शिक्षक की भूमिका और भी निर्णायक मानी गई और यहीं से 5 सितंबर का प्रतिवाद और भी मजबूत हो जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन 1888 से 1975 पहले शिक्षक, फिर दर्शन शास्त्री और उसके बाद राजनेता, राज्य पुरुष बने। वे ऑक्सफोर्ड और कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहे। भारतीय और पाश्चात्य दर्शन के बीच सेतु का काम किया। 1952 से 62 तक उपराष्ट्रपति, 1962 से 67 तक राष्ट्रपति रहे। उनकी सबसे बड़ी पहचान शिक्षण और विचार की प्रतिष्ठा रही है। उन्होंने खुद कहा, हम शिक्षक इसीलिए महान हैं क्योंकि हम समाज को सिखाना जानते हैं। इसीलिए जब 5 सितंबर को उन्होंने जन्मदिन पर टीचर्स डे मनाने की शुरुआत हुई, तो ये किसी व्यक्ति पूजा से ज्यादा शिक्षण व्यवसाय की प्रतिष्ठा का उत्सव बना। एक ऐसा दिन जब देश कहता है थैंक यू टीचर्स। लेकिन एक सवाल आता है, क्या टीचर्स डे धार्मिक पर्व है? तो नहीं, यह सांस्कृतिक शैक्षणिक उत्सव है। हाँ, इसकी प्रेरणा भारतीय परंपरा के गुरु स्तंभ से जुड़ी है। क्या 5 सितंबर को छुट्टी होती है? सामान्य तौर पर नहीं, अधिकांश संस्था कार्यक्रम करवाते हैं। यही तो उद्देश्य है, क्लासरूम में ही शिक्षक का सम्मान। धन्यवाद कहने का सबसे अच्छा तरीका एक ईमानदार नोट पत्र, किसी पुराने शिक्षक को फोन कॉल और एक छोटा सा उपहार नहीं, याद वो किताब, वो किस्से जिसने आपको बदला है। संस्थागत स्तर पर मेंटरशिप प्रोग्राम, शिक्षक छात्र डायलॉग, संसद और साल भर चलने वाला प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ताकि सम्मान समारोह तत् सुधर में बदलाव आए। देश का भविष्य उनके क्लासरूम में लिखा जाता है और उस भविष्य के लेखक हमारे शिक्षक होते हैं। इसीलिए इस 5 सितंबर सिर्फ धन्यवाद मत कीजिए, उन्हें साथ मिलकर बेहतर शिक्षा का वादा कीजिए।
कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।